लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लेबनान में पिछले 24 घंटे में दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है और इस बार पेजर्स की जगह वॉकी टॉकीज में धमाके होने से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। ये हमले दोपहर और शाम को उस वक्त हुए जब लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने डर की वजह से अपने सभी पेजर्स को खुले इलाकों में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद चलती गाड़ी के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, लैपटॉप में, सोलर प्लांट के कंप्यूटर में और कुछ सरकारी दफ्तरों के फोन में, वॉकी टॉकीज में और यहां तक कि कुछ मोबाइल फोन्स में भी एक के बाद एक धमाके होने शुरू हो गए, जिनमें 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह बिल्कुल नई तरह का हमला है। इससे पहले दुनिया ने इस तरह के हमलों के बारे में ना तो सुना था और ना ही ऐसे हमलों को देखा था और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आपके फोन में भी ब्लास्ट हो सकता है, आपके पेजर में ब्लास्ट हो सकता है, गाड़ी में, रेडियो में ब्लास्ट हो सकता है और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हो सकता है। अब आप तस्वीरें देखिए, लेटेस्ट नई तस्वीरें जो हमें वहां से मिल रही हैं, जरा देखिए। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान के वो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है और ये हमले कल हुए हमलों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल जब बेरूत में धमाके हुए थे तब उनमें वॉइस और टेक्स्ट मैसेज के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में धमाके हुए थे। लेकिन आज मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप्स, वॉकी टॉकी और कार में लगे रेडियोज में भी तेज धमाके हुए हैं, जिनसे लेबनान के 55 लाख लोगों में इस समय दहशत फैल गई है। और हमें ऐसी खबरें भी मिली हैं कि लेबनान में पुलिस से लेकर सेना के अफसर इस समय बहुत डरे हुए हैं और वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करने से घबरा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती भी इन हमलों से बहुत डर गए हैं और उनकी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन हमलों को आखिर रोकें तो रोकें कैसे। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लेबनान के 55 लाख लोग अब फोन उठाने से डर रहे हैं। फोन की घंटी अगर बजती है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं इस घंटी के पीछे मौत इंतजार न कर रही हो और उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो हो सकता है कि उनके मोबाइल फोन में भी या लैंडलाइन में भी कोई ब्लास्ट हो जाए। इन हमलों के पीछे हैकिंग को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि लेबनान के मीडिया का कहना है कि आज जिन वॉकी टॉकीज में धमाका हुआ उन्हें 5 महीने पहले ही खरीदा गया था और हो सकता है कि इन वॉकी टॉकीज का जब उत्पादन हुआ तभी इनमें विस्फोटक को छिपाकर रख दिया गया हो। लेकिन लेबनान का मीडिया अब तक यह नहीं बता पाया है कि आज चलती गाड़ी के रेडियो में या स्कूटी की बैटरी में या लैपटॉप और सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले फोन्स में यह ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ है। एक दिन पहले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में एक के बाद एक कई धमाके हुए और इन धमाकों को लेकर आज 5 नई जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें पहली जानकारी आपके लिए यह है कि ये हमले एक तरह की टारगेट किलिंग का हिस्सा थे, जिनमें हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की गई हैं। जो 11 लोग इन हमलों में मारे गए उनमें 10 लोग हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे या फिर आतंकवादी और सांसदों के बच्चे थे, बेटे थे। इनमें सांसद अली अम्मार का बेटा भी शामिल है, जो हिजबुल्लाह की तरफ से दिए गए पेजर का इस्तेमाल कर रहा था और इसी पेजर में धमाका होने से कल उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा इस हमले में लेबनान में ईरान के एक राजदूत की भी आंखों में चोट आई है और ऐसी खबरें भी हैं कि उनकी आंखों की रोशनी शायद चली गई है। हालांकि ईरान ने अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि उसके राजदूत लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का पेजर क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, इस घटना में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन इन लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं। तीसरी बात, ये हमले राजधानी बेरूत और दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में हुए जिन्हें हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और आज भी इन्हीं इलाकों में ये ब्लास्ट हो रहे हैं। चौथी बात, हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का हाथ बताया है
और इजराइल से इन हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। उनका कहना है कि इस हमले के पीछे मोसाद का हाथ है, इजराइल का हाथ है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। और पांचवी खबर यह है कि इजराइल ने अब तक इन हमलों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले को लेकर दो तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें पहला और सबसे बड़ा दावा यह कि जिन पेजर्स में धमाका हुआ उनमें पहले से ही विस्फोटकों को छिपा कर रखा गया था, यानी इन पेजर्स में पहले से ही बारूद था। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हाल ही में अपने सभी लड़ाकों को 5000 नए पेजर्स दिए थे, जिनमें धमाका होने के बाद ऐसा संभव है कि इस हमले की साजिश तभी बना ली गई हो जब इन पेजर्स को खरीदा जा रहा था या फिर जब इन पेजर्स को बनाया जा रहा था इनकी फैक्ट्रियों में। पेजर्स का इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है और अगर इनमें पहले से विस्फोटक रखा गया हो तो एक खास तरह के अल्फा न्यूमेरिक मैसेज के जरिए इनमें सिग्नल भेजकर उस विस्फोटक को, उस बारूद को एक्टिव किया जा सकता है और इनमें एक साथ ब्लास्ट भी कराया जा सकता है, यानी एक साथ सीरियल धमाके हो सकते हैं। और संभव है कि लेबनान में भी यह हमला ऐसे ही हुआ हो। लेबनान के सूचना मंत्री का कहना है कि इन सभी हमलों से पहले हर पेजर पर एक खास मैसेज आया था, एक ही मैसेज आया था और इसके बाद ये पेजर्स वैसे ही बीप करने लगे जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले, यानी कोई बॉम्ब फटने से पहले जिस तरह से बीप करता है, बिल्कुल वैसी ही आवाज इन पेजर्स में से आने लगी। और अगर यह दावा सही साबित होता है तो इस मामले में ताइवान की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि जिस कंपनी से हिजबुल्लाह ने ये सारे के सारे पेजर्स खरीदे थे वो कंपनी ताइवान की है और इस कंपनी का नाम है गोल्ड अपोलो। हालांकि इन आरोपों पर इस कंपनी ने अपनी सफाई भी दी है और कहा है कि ये पेजर्स उसकी कंपनी के जरूर हैं, लेकिन इनका उत्पादन हंगरी की एक कंपनी ने किया था और हंगरी नेटो देशों का सदस्य है, जिसमें सब कुछ अमेरिका के हिसाब से तय होता है और अमेरिका वही देश है जो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल के पीछे खड़ा है, इजराइल को पूरी मदद कर रहा है। यह भी आरोप है कि अमेरिका को इस हमले की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए उसने 2 हफ्ते पहले ही बेरूत में अपनी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी डॉक्टर्स और अफसरों के पेजर्स को तत्काल प्रभाव से बदल दिया था, जिससे अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका इस हमले के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। हालांकि अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इन आरोपों से इनकार किया है। दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि इन पेजर्स को हैक करके इनमें ब्लास्ट किया गया और अगर यह दावा सही है तो यह दुनिया का पहला ऐसा ब्लास्ट होगा जिसमें पेजर्स को पहले हैक किया गया और फिर इनमें यह ब्लास्ट किया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी का यह दावा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से इस्तेमाल होने वाले पेजर्स को भी हैक करके उनमें ब्लास्ट कराना पूरी तरह से संभव है और हो सकता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस ऑपरेशन को भी ऐसे ही अंजाम दिया हो। मोसाद के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पेजर्स को हैक करके उनमें मालवेयर जैसे वायरस को इम्प्लांट किया जा सकता है और ऐसा करके पेजर्स की बैटरी को ओवर हीट करके, यानी उस बैटरी को गर्म करके उनमें एक साथ धमाके किए जा सकते हैं और हो सकता है कि इस हमले में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो। और अगर यह सच है तो यह काफी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर पेजर्स में हैकिंग की मदद से बैटरी को ओवर हीट करके धमाका कराया जा सकता है तो फिर स्मार्टफोन में भी यह हो सकता है, स्मार्ट टीवी में भी किया जा सकता है, स्मार्ट टीवी के रिमोट कंट्रोल में हो सकता है, एयर कंडीशनर में हो सकता है और यहां तक कि उन गाड़ियों में भी हैकिंग की मदद से धमाका हो सकता है जिन गाड़ियों में, कारों में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। यानी स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट कार्स तक सब कुछ हैक की जा सकती हैं और हैक करके इनमें ब्लास्ट किया जा सकता है। यह एक नई तरह का वॉरफेयर है, नई तरह की टेक्नोलॉजी है और आपने देखा होगा जो साइबर टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक पहुंच गई है और कैसे उसका इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देखकर इस समय हैरान है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स की संख्या इंसानों से भी दुगनी है। दुनिया भर में इस समय 800 करोड़ इंसान हैं। पूरी दुनिया की आबादी है
800 करोड़, जबकि मोबाइल फोन्स की संख्या पूरी दुनिया में 1700 करोड़ से ज्यादा है। और ये मोबाइल फोन्स हर लिहाज से पेजर्स की तुलना में कम सुरक्षित माने जाते हैं। पेजर्स का इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, इसीलिए इन्हें सेफ माना जाता है। और यही कारण है कि हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को यह कहा कि आप थोड़े दिन के लिए सिक्योरिटी रीजन से मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करके ये पेजर्स ले लीजिए। और देखिए, हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी को हजारों पेजर्स का ऑर्डर दिया और अपने सारे लोगों को कह दिया कि अब से आप मोबाइल फोन नहीं बल्कि इन्हीं पेजर्स का इस्तेमाल कीजिए और इन्हीं के जरिए एक दूसरे के साथ बातचीत करिए और संपर्क में रहिए। अब यह भी कहा जा रहा है कि मोसाद को जब एक इतनी बड़ी कंपनी को इतने हजारों पेजर्स का एक ऑर्डर दिया गया तो मोसाद को इस बात की जानकारी मिल गई और वो समझ गए कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी अब मोबाइल फोन छोड़कर इन पेजर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और हो सकता है कि जब इन पेजर्स का निर्माण हो रहा था फैक्ट्री में, उसी समय यह भी कहा जा रहा है कि उसी समय इन पेजर्स के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हें इस तरीके से बनाया गया हो जिन्हें बाद में ब्लास्ट किया जा सके। यह भी एक थ्योरी चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पेजर्स इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, जिनके कारण इन्हें ट्रेस करना या इनकी लोकेशन का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए हिजबुल्लाह के ये लोग इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, ताकि उनके बारे में कोई भी जानकारी बाहर ना जा सके। और सोचिए, अगर इतने सुरक्षित पेजर्स में भी हैकिंग की जा सकती है इनकी, और अगर हैकिंग के जरिए इनमें ब्लास्ट किया जा सकता है, तो मोबाइल फोन्स को हैक करना और उनमें धमाका करवाना तो इसके सामने बहुत ही आसान काम है। इससे यह भी पता चलता है कि लेबनान में इन हमलों ने युद्ध के तरीकों को अब पूरी तरह से बदल दिया है। ये भविष्य के युद्ध हैं और अब दुश्मन को मारने के लिए उसकी पॉकेट में रखे मोबाइल फोन और पेजर्स को भी एक रॉकेट या मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह टारगेट किलिंग का सबसे नया और आसान तरीका है, जिसमें आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए किसी एक खास व्यक्ति को चिन्हित करके सिर्फ उसकी जान ली जा सकती है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट कारों को हैक करके कैसे किसी देश में बर्बादी लाई जा सकती है, इसकी कल्पना आज से 7 साल पहले हॉलीवुड की एक फिल्म में की गई थी। और इस फिल्म का नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस। और इस फिल्म में 7 साल पहले यह दिखाया गया था कि एक व्यक्ति शहर की हजारों कारों का सॉफ्टवेयर हैक करके कैसे इन कारों को बेकाबू कर देता है, इन सारी गाड़ियों को हैक कर देता है और ये गाड़ियां बेकाबू होकर पूरे शहर में घूमने लगती हैं, एक दूसरे से टकराने लगती हैं, लोगों को मारने लगती हैं और इससे पूरे शहर में तबाही आ जाती है। ये तस्वीरें मैं उसी फिल्म की आपको दिखा रहा हूं। ये सारी स्मार्ट कार्स हैं जो अलग अलग जगह पर पार्क्ड हैं और इन्हें हैक कर लिया गया है। और हैक करने के बाद कोई एक व्यक्ति दूर बैठकर इन्हें कंट्रोल कर रहा है और ये सारी गाड़ियां अपने आप सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां हैं और सारी गाड़ियां अपने आप शहर में चल रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, लोगों को मार रही हैं। ये 7 साल पहले एक फिल्म में इसकी कल्पना हो चुकी है। और लेबनान में कल जिस तरह से इतने सारे पेजर्स में एक साथ ब्लास्ट हुआ, यह घटना भी कुछ इसी तरह की है। तो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब युद्ध में कुछ भी किया जा सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले जो युद्ध हुआ करते थे उसमें बॉम्ब का इस्तेमाल होता था, मिसाइल्स का इस्तेमाल होता था, रॉकेट्स का इस्तेमाल होता था और जब ये धमाके किए जाते हैं तो हजारों बेगुनाहों की जान चली जाती है। किसी शहर पर जब बमबारी की जाती है तो उसमें जो गुनहगार हैं या जिन्हें मारना होता है वो तो है ही, लेकिन हजारों बेगुनाहों की जान चली जाती है। महिलाएं मारी जाती हैं, बच्चे मारे जाते हैं, वृद्ध मारे जाते हैं, ऐसे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो प्रिसीजन किलिंग है, यानी चिन्हित करके किसी एक व्यक्ति को मार डालना, आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक ही घर में, एक ही कमरे में अगर 5 या 10 लोग बैठे हैं और उनमें से सिर्फ एक को मारना है और बाकी लोगों को नहीं मारना है, तो अब यह भी संभव है। इस तरह की टेक्नोलॉजी में आप जो इन पेजर्स को जो हैक कर रहा है,
इन मोबाइल फोन्स को, इस रेडियो को जो हैक कर रहा है, वो ये जानता है कि किस व्यक्ति की जेब में कौन सा पेजर है, कौन सा मोबाइल फोन है, कौन सा रेडियो है, और फिर उसी रेडियो में या उसी पेजर में ये ब्लास्ट होगा। और पूरी दुनिया जो कुछ हो रहा है इस समय लेबनान में, इसे देखकर बहुत हैरान है। और कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सब हो सकता है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखते चलिए कि क्या क्या हो रहा है। हमारे पास जो नई नई तस्वीरें वहां से आ रही हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, रेडियो में, लैपटॉप्स में ब्लास्ट हो रहे हैं। और इस समय हालात ऐसे हैं लेबनान में कि लोग अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी में बैठने से डर रहे हैं, लोग मोबाइल फोन या फिर पेजर्स का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। मोबाइल फोन में या फोन पर जब घंटी बजती है तो लोग फोन उठाना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कि यह घंटी मौत लेकर आई हो। इसलिए यह भारत नहीं बल्कि इस समय पूरी दुनिया की यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया सांस रोककर इस खबर को देख रही है। तो आप सबके लिए इसमें सीख ये है कि अब टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हमारे देश में तो जैसे पेजर्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मोबाइल फोन में भी अब इस तरह का धमाका किया जा सकता है। मोबाइल फोन्स को हैक किया जा सकता है, स्मार्ट कार्स को हैक किया जा सकता है।